हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर आज आपसे चर्चा कर रही हूँ। होलिस्टिक हीलिंग कोच कैसे बन सकते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमको अपना मोटिव, हमें ये समझना है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या मैं इस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ। यूनिवर्स ने मेरे को इसके लिए चूज़ किया है। जब तक इस काम के प्रति हमारा पैशन नहीं होगा तब तक हम इन चीज़ों में पूरी तरह से नहीं डूब सकते हैं। और होलिस्टिक का मतलब क्या है? होलिस्टिक मीन्स कि इंसान को एक पूरे एक स्वरूप में देखते हुए उसके हम हर लेवल पे काम करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। क्योंकि इंसान की बीमारियां हर तरीके से कंसर्न है। आपको फिजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड होती है जब आपका मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल इम्बैलेंस होता है, और स्पिरिचुअल लेवल जब तक हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं जोड़ते हैं तो हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो आपको होलिस्टिक हीलिंग की क्यों ज़रूरत है? सबसे पहले तो क्योंकि जब हम होलिस्टिक तरीकों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम डे टू डे लाइफ में अपने HRCM को बढ़ा सकते हैं। मतलब H हेल्थ, R रिलेशनशिप, C कैरियर एंड मनी। HRCM हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी, इसको हम ये मान के चले। और आज के जीवन में सबको हेल्थ भी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, अच्छा कैरियर भी चाहिए और अच्छी ग्रोथ चाहिए, जिसके अंदर हम पैसा हमारे पास आए। और पैसा स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ यदि आपके पास पैसा खूब है तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी होना चाहिए कि जो मेरे पास है और जो भी हम पैसा कमाएं एक मानवता के कल्याण के हिसाब से, अपने कल्याण के हिसाब से और प्रॉपर मॉरल तरीकों से, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विजडम के द्वारा, जो हमारे अंदर कैलिबर है हम उसके द्वारा पैसा कमाएं। यदि हम बहुत पैसे के पीछे ही भागते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारी फिजिकल लेवल वीक होगा। हम दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं या हमारे ऊपर सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं तो हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में, होलिस्टिक हीलिंग में कुछ तरीके हैं जिसको अपना के हम अपनी हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और ग्रोथ को, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ को अपने जीवन में ऐड ऑन कर सकते हैं। जब भी यदि हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट फिजिकली भी बीमार है क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स उसके बता रहे हैं, उससे बात की जाए तो पता चलता है वो इमोशनली भी डिस्टर्ब है। जब उसके बारे में उसकी दिनचर्या पूछी जाती है तो उसका लाइफस्टाइल भी खराब है, खान पान भी खराब है, और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो एक स्पिरिचुअल आधार होता है, क्योंकि हम सब बाय बॉर्न स्पिरिचुअल हैं, तो उसकी तरफ अभी रुझान नहीं गया है। हर कोई यही कहता है जब अभी तो मैं कमा लूँ, अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है और एंजॉय करने के दिन है, भगवान का नाम, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो मैं जब इन सब कामों से निवृत्त हो जाऊंगा तब जाऊंगा। लेकिन जीवन में हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमारी हेल्थ ही खराब है तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम फिजिकल लेवल को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि पेशेंट के हिसाब से ही हमारी थेरेपीज़ ऐड ऑन होती हैं, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से लिंक्ड होती है। तो इन सभी चीज़ों को ऐड ऑन करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अंदर हम फिजिकल हीलिंग में एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते हैं, एक्यूपंक्चर का प्रयोग करते हैं। इसी के अंदर आपकी ईयर की थेरेपी होती है, कानों पे पॉइंट्स का दबाव देके वो हम पेशेंट के हिसाब से चूज़ करते हैं कि हमारे को उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है। मैग्नेट का ट्रीटमेंट साथ में चलता है। हर्ब्स के द्वारा हम गाइड करते हैं कि कौन कौन सी हर्ब्स लेने से आपको फ़ायदा होगा, और बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ जो बहुत ही इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम करती हैं उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारे फिजिकल लेवल को हील करने में मदद करते हैं। लेकिन इन थेरेपीज़ के साथ साथ हमारे को अपनी मेडिकल एडवाइस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। डेली रूटीन में यदि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल को ठीक करने के लिए आपको मेडिटेशंस, योगा,
पॉजिटिव थिंकिंग, रेकी और रेकी से रिलेटेड जितने भी हमारे और टेक्निक्स हैं, लांबा फेरा, स्पिरिचुअल हीलिंग जो भी हैं, उसको हम ऐड ऑन करते हैं। म्यूज़िक थेरेपी अपने आप में ही बहुत अच्छी थेरेपी है। तो इन सब को ऐड ऑन करके आपके मेंटल और इमोशनल लेवल को बैलेंस किया जाता है। तो जब आप किसी भी चीज़ को जब तक आप रेगुलर नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और स्पिरिचुअल लेवल के लिए भी सेम, आपकी प्रेयर्स हैं, मेडिटेशंस हैं, जो मेडिटेशंस में भी अलग अलग तरीके हैं आपके स्पिरिचुअलिटी को और एनहांस करने के लिए। तो होलिस्टिक जो हमारे को मदद करता है, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारी मदद करता है, यदि हम इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे होलिस्टिक हीलिंग्स के डिफरेंट फेज। और भी तरीके हैं, इस पर तो जितनी चर्चा की जाए कम है। नेचुरल थेरेपीज़ हैं, जो आपका नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी के अंदर इतने बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको ठीक किया जाता है, जिसमें आपकी जल चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है और सिकाई की चिकित्सा है, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं ठीक करने के लिए। और क्रॉनिक डिजीजेज में यदि हम लेट पहुंचते हैं तो इन थेरेपीज से काफ़ी टाइम लगता है ठीक होने में। शुरू से ही थोड़ी नॉलेज के साथ यदि आप अपने जीवन में कुछ भी थोड़ा थोड़ा अपना लेते हैं तो आपको ज़रूर फायदे होंगे। अब होलिस्टिक जो लोग भी रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट फर्स्ट सेकंड लेवल, बेसिक लेवल सीख लेते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे हीलर। तो वो एज अ हीलर इलाज कर सकते हैं, लेकिन परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और होलिस्टिक हीलिंग कोच मीन्स टीचिंग्स देना, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जब आप इसके अंदर भी हर लेवल के कोर्सेज होते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। जब आप जैसे कहते हैं ना, एक बीए की डिग्री है, एक एमए की डिग्री है, इस हिसाब से जब पूरे लेवल तक के कोर्सेज आप कर लेते हैं तो वो आप कोच बन जाते हैं। और कोच बनने के बाद आप लोगों को सिखा सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी थेरेपीज़ हैं, जितने आपके अनुभव होंगे, जितने हमारे को पेशेंट्स के फीडबैक मिलते हैं थेरेपीज़ के द्वारा, उससे ही हमारे प्रोटोकॉल्स और फाइनल हो जाते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स इतने बढ़िया है जिसको हम आंख बंद करके किसी भी डिजीज़ में दे सकते हैं। इसीलिए कॉमन डिजीज़ के प्रोटोकॉल्स तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से देती ही रहती हूँ, तो उनको आप फॉलो करें। और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो हाउस वाइफ हैं, और इसके लिए किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि हमने साइंस नहीं पढ़ी है, हमारे को ये नहीं आता। आप हर कोई हीलर भी बन सकता है और कोच भी बन सकता है। ज़रूरत है अंदर मन में भावना की, लगन की। जब आप लगन के साथ इन चीज़ों में लगे रहेंगे तो आप भी एक होलिस्टिक हीलिंग कोच बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि जो भी हमारे पास आए वो मन से उपचार ले, क्योंकि जब तक, और सबसे बड़ी चीज़, हीलर आपको बता सकता है, फॉलो आपको करना पड़ेगा। जैसे दवाइयों का सिस्टम है कि डॉक्टर आपको डोजेस बताता है, आप उस हिसाब से डोजेस लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन जब मेंटल इमोशनल ट्रामास हमारे चलते ही रहते हैं तो कुछ दिन हम ठीक रहते हैं, कुछ दिन के बाद फिर वही चीज़ डेवलप हो जाती है हमारे शरीर में, और बीमारियां हमारे घर में धीरे धीरे घर करती हैं। और वो शारीरिक रूप पे तो तब आती हैं जब अंदर का हमारा जो सरफेस है वो पूरी तरह से भर चुका है। तो ये है कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि होलिस्टिक हीलिंग क्या है और होलिस्टिक हीलिंग के फ़ायदे क्या हैं और कौन बन सकता है होलिस्टिक हीलर। इसी के साथ मिलेंगे अन्य कड़ी में हम। थैंक यू।